प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय के भाग 3 का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन किया। द्वितीय भाग में हम सभी सर्वनाम का अध्ययन किया। आप जानते हैं संज्ञा से लेकर अव्यय यानी विस्मयादिबोधक तक पद परिचय में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से आता है। अगर आप संज्ञा से लेकर उसके प्रकार अव्यय तक आप भली बात समझते हैं तो आप 4 अंक बिल्कुल सही तो सही, गलत तो गलत अपने खाते में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामर यानी व्याकरण का अंक बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा होता है। सही तो होगा तो सही, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए आप सभी केयरफुली ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ेंगे, पद परिचय को, इसके समस्त भागों का आप अध्ययन करेंगे। जो पीडीएफ है उसे नोट्स भी बना लें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आज हम सभी पद परिचय के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल विशेषण का अध्ययन हम करने वाले हैं। आप सभी इसे जानते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले हम सभी परिभाषा पे विचार करेंगे। ज़्यादातर परिभाषा जब पूछा जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्दों को। परिभाषा ठीक है, लेकिन जैसे ही कह दिया गया कि राम बुरा लड़का है तो ये उसकी विशेषता थोड़े न हो पाई, तो थोड़ी सी परिभाषा अधूरी रह जाती है। इसलिए जब भी आप विवेचना करें तो बता दें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता गुण दोष यानी गुण और दोषों की भी चर्चा होती है। संज्ञा, संख्या, रंग, आकार आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, पतला, कौन, ये सब विशेषण है। 1 किलो चीनी लाओ, एक सफ़ेद गाय कम दूध देती है, बच्चा होशियार है, कुछ लोग सो रहे हैं, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। उपयुक्त वाक्यों में इसमें 1 किलो, सफ़ेद, कम, होशियार, कुछ, 20 क्रमशः चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी विशेषण हैं। यानी आप देख रहे हैं दूध, बच्चे, लोग, विद्यार्थी, ये सब संज्ञा के शब्द हैं या आप सर्वनाम के हैं। इनकी विशेषता कौन बता रहा है? इनकी विशेषता 1 किलो, सफ़ेद, कम, होशियार, 20, यानी इनकी विशेषता क्रमशः चीनी की, गाय की, दूध की, बच्चे की, लोग और विद्यार्थी की विशेषता बताते हैं। तो हम आप जान गए कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या गुण दोषों की चर्चा करने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमें आशा है कि विशेषण की परिभाषा हम सभी को स्पष्ट हो गई। ज़्यादातर पूछा जाता है विशेष्य और विशेषण कई बार आते हैं। इस बात को यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं। विशेष्य और विशेषण, जिस संज्ञा सर्वनाम के शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। ये विशेषण प्रायः विशेष से पहले आते हैं। देखिए विशेष जो होते हैं वह विशेषण से पहले आते हैं। जैसे मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, काली बिल्ली को देखो, 2 किलो दूध लाओ। उपयुक्त वाक्य में क्रमशः व्यंजन, बिल्ली और चीनी विशेष हैं। मीठे, काली, 2 किलो आदि विशेषण। अगर सरल शब्दों में कहें यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ पे बिल्ली की विशेषता है, बिल्ली की या चीनी की या व्यंजन की, ये मीठा है, काला है कि कैसा, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए यानी जिस वस्तु की, वो वस्तु विशेष्य हो गई और जो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हो गए। तो हमें यहाँ स्पष्ट हो गया विशेष्य और विशेषण। बिल्कुल ये भ्रम में नहीं रहना है। ये सब और भी उदाहरण है। इसके अलावा विशेष विशेषण के अलावा प्रविशेषण भी आता है। प्रविशेषण, काफ़ी लोग इसको लेके भ्रम में रहते हैं। यानी जो विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लड़का बहुत अच्छा है, यानी अच्छा तो खुद विशेषण है, बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रविशेषण हो जाएगा, यानी विशेषण का विशेषण, यानी बहुत जो हो जाएगा प्रविशेषण। आप बड़े बोले हैं, यहाँ पे बड़े जो भी प्रविशेषण हो गया। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण भी प्रविशेषण हो गया। ऐसे तमाम उदाहरण है। यानी क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले को भी
प्रविशेषण कहते हैं, यानी क्रिया की। धीरे चलता है, बहुत धीरे, तो बहुत भी प्रविशेषण के ही अंतर्गत आएगा। गावस्कर बिल्कुल धीरे खेलता है, बिल्कुल भी क्रिया प्रविशेषण, जिन्हें क्रिया प्रविशेषण कहते हैं। तो इस तरह हमने अध्ययन किया विशेषण की परिभाषा और फिर विशेष्य विशेषण, और फिर हमने देखा कि प्रविशेषण और क्रिया प्रविशेषण के बारे में अध्ययन किया। आइए हम सब देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेदों पे चर्चा करें तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। देखिए क्रमशः गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण आपका, और व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। एक एक काम सभी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण का यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे, यानी संज्ञा और सर्वनाम के किसी भी गुण के संबंधित अगर विशेषता का पता चलता है या बोध होता है वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण की बात की जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वो मोटा आदमी का गुण क्या है, वो मोटा है, उसने कोट का रंग नीला है, यानी उसकी कोट की क्या विशेषता है, नीला है, उसका गुण हो गया। वह गोरी लड़की है। इन वाक्यों में मोटा, नीला और गोरा ये इसके गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इसके गुण के बारे में बता रहे हैं। गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषता से नहीं है। अगर आप जानते हैं केवल गुण है, मोटा है, लंबा है, पतला है, गोरा है, काला है, ये केवल उसका गुण ही विशेषण है तो नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष स्थिति, विशेष दशा, दिशा, रंग, गंध, समय भी विशेषता बताता है। स्थान, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई, ये याद रखे, पद परिचय में दिक्कत हो जाएगी। आप मोटा, छोटा ये सब देखकर तो आप कह दिए गुणवाचक विशेषण है, लेकिन अगर आ गया दिशा संबंधित, स्वाद संबंधित, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए गुण के लिए अलग होते हैं, ये सब चीज़ भी शामिल होते हैं। जैसे गुणबोधक में अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी, परिश्रमी, सच्चा, सरल। अगर दोष वाले भी शब्द होते हैं, वो बहुत बुरा है, ये भी गुणवाचक ही होगा। झूठा, अशिष्ट, उद्धत, ढीठ, दुश्चरित, कंजूस, कामचोर, पापी, दुरात्मा आदि। रंग का भी जो गुण के अंतर्गत ही आता है, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, लाल, गुलाबी, सुनहरा, चमकीला, रक्त, जामुनी, बैगनी, खाकी, जमुई, बहुरंग, सतरंगी, नौरंग। कालबोधक जैसे आधुनिक, प्राचीन। आधुनिक है तो ये इसके गुणवाचक ही विशेषण है। प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन, क्षणिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक। स्थान बोधक में ग्रामीण, शहरी। ये गंध बोधक में खुशबूदार, सुगंधित, मधुगंधी। अगर सुगंध संबंधित भी कुछ पूछते हैं तो भी गुणवाचक है। उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, अवस्था, गीला, सूखा, नम, ऐसे नमीदार। आयु बोधक युवा है, वृद्ध है, बाल है, किशोर है, ये भी गुणवाचक ही होगा। दशा बोधक रोगी है, स्वस्थ है, बीमार है, रुग्ण है, भला है, चंगा है। आकार बोधक में भी लंबा, छोटा, अंडाकार, त्रिभुजाकार। स्पर्श कठोर है, कोमल है, मुलायम है। स्वाद खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन। ये सब जितने थे ये सब गुण के ही अंतर आते हैं। जब इससे कोई भी उदाहरण संबंधित आपसे पूछता है, आप तुरंत ही पद परिचय में उसे बता देंगे कि गुणवाचक विशेषण है। आइए दूसरे पे विचार करते हैं, परिणामवाचक। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के माप तोल यानी मेजरमेंट की संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं परिणाम और परिणाम में। एक परिणाम भी होता है, परिणाम, परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है, और इस परिणाम का अर्थ मात्रा होता है। कंफ्यूज नहीं होना। मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता हूँ, या मात्रा की पता चल रहा है। बाद में वो कुछ घी खाता है, कुछ भी मात्रा का पता चलता है। 4 लीटर दूध की माप है, कुछ घी की माप है। इस प्रकार इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ माप निश्चित होती है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, और कुछ हाथ कपड़ा, इससे पता नहीं चल रहा कितना हाथ। इसलिए निश्चित परिणामवाचक यानी जो विशेषण या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध होता है, निश्चित परिणाम पता चलते हैं, उसे हम निश्चित परिणामवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 5 किलो
10 क्विंटल 1 तोला सोना, 2 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना आदि। और अनिश्चित परिणामवाचक यानी जो विशेषण सर्वनाम से अनिश्चित परिणाम नहीं किंतु अनिश्चित परिणाम का बोध होता है, जैसे कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, इस तरह के चीनी दे, इससे आपका पता चल गया कि इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी मात्रा होता है। 4 किलो गेहूँ, ये मात्रा के बारे में। आगे देख रहे हैं आप संख्यावाचक, दोनों के लेके भ्रम में मत रहिएगा, इसे भी आप अपने मन में कॉन्सेप्ट अलग अलग किए रहिएगा। तो इस तरह परिणामवाचक मतलब मात्रा का 2 प्रकार का आपने अध्ययन किया, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तीसरा देखिए संख्या, ये परिणाम से भिन्न है। संख्यावाचक यानी जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीसरा, 4.5, प्रत्येक, कम, सब, इससे किसी न किसी संख्या का पता चलता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्या और मात्रा में तो आप अंतर जरूर कर पाएंगे, संख्या और मात्रा का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसमें भी संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित यानी जब निश्चित संख्या होती है, जैसे 5 छात्र, 7 किताबें, निश्चित संख्यावाचक के लिए होते हैं। इसमें गणनावाचक होते हैं संख्यावाचक में भी, जब हम किसी की गणना करते हैं। कोई अपूर्ण संख्यावाचक, 1 पाव, आधा, पौने 2, 3.5, ये अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 1, 2, 3, ये पूर्ण संख्या। क्रमवाचक का भी संख्या में ध्यान देंगे। निश्चित में जैसे तीसरा क्रम, पहला, दूसरा, ये आ जाए तो निश्चित तौर पे बताएंगे। आप क्रमवाचक न लिखकर पद परिचय में अगर संख्यावाचक विशेषण निश्चय संख्यावाचक विशेषण, तब भी आपका सही है। बस आपकी पहचान के लिए जानना है कि क्रमवाचक। अगर आप परीक्षा में क्रमवाचक या पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हम जब इस पे अभ्यास पे चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक है तो उसमें से कौन है, निश्चित संख्या है कि अनिश्चित। जब क्रम आ जाए तो आप समझ जाइएगा निश्चित संख्यावाचक है। आवृत्ति मतलब होता है घेरा, जैसे कितनी बार घेरा है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तिहरा, द्वारा, कितनी। आवृत्ति का मतलब है घुमावदार या घेरा करना। समुदाय यानी कुछ समूह के बारे में पता चलते, जैसे 2, 3, 5, 8 आदि। समुच्चय यानी समुच्चय को प्रकट करने वाले, यानी ग्रुप को, यानी किसी समूह को बताने वाले समुच्चय। दर्जन, युग्म, जोड़ा, 25, 40, ये आपका जो हो जाएंगे। भिन्नता भी, जैसे 1, 1, हर एक, प्रत्येक, ये भी आपका भिन्नतावाचक हो गया, लेकिन निश्चित संख्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, इस बात का ध्यान देंगे। दूसरा है अनिश्चितवाचक, यानी जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, अब आपका पता नहीं चल पा रहा है कितने बच्चे हैं, तुम्हारी थैली में बहुत संतरे हैं, अब कितने संतरे हैं। गुंडों ने सैकड़ों दुकान फूंक डाली, अब सैकड़ों में कितने कोई निश्चित नहीं है। 500 खिलाड़ी होंगे वहाँ, कोई ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी 500 खिलाड़ी देखा, आपने तुरंत संख्यावाचक कर दिया, तुरंत ही आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में देंगे। आपका यहाँ भी है, जैसे परिणाम में भी है, 5 किलो आलू देना, तो 5 देखकर आप तुरंत कर दिए संख्या, तो भी गलत है क्योंकि वो मात्रा है। आप यहाँ पे एक अंतर भी दिया है, परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तु हो तो प्रयुक्त संख्यावाचक माना और उसको काउंट कर लें। 1 किलो चीनी, अब चीनी के दाने को तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह परिमाणवाचक हो जाएगा। अब कह दिए 2 दर्जन केले को आप काउंट कर सकते हैं, तो वह आपका क्या हो गया, वह आपका संख्यावाचक हो गया। कह दिए 1 लीटर दूध, अब दूध के 1 लीटर में आप काउंट नहीं कर पाएंगे कितने ड्रॉप कितनी बूंदें हैं, तो आपका ये हो गया जो परिमाणवाचक। कह दिए 3 पेन को काउंट कर लेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। परिणामवाचक और संख्यावाचक में दोनों को बड़े बात से हम समझ सकते हैं। आइए देखें चौथा, नामिक विशेषण, यानी इसमें जो सर्वनाम यानी होते हैं तो सर्वनाम, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं,
वास्तव में होते हैं सर्वनाम, लेकिन विशेषण के रूप में। यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी पता है, यानी संज्ञा की ओर विशेषता को बताते हुए इंगित करते हैं। ए वे, ये ध्यान देंगे, ये परीक्षा में पद परिचय में जरूर पूछता है। यह मेरी पुस्तक है, तो आप ये जान जाइए ये इशारा कर रहा है किसकी ओर, संकेत कर रहा है संज्ञा की ओर। पुस्तक संज्ञा है, यानी विशेषता बता रहा है, ये मेरी पुस्तक है, तो ये ध्यान देंगे सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम के शब्द हैं लेकिन विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। कोई गीत गा रहा है, वो कौन लोग आए थे, ध्यान देंगे। वह मकान अच्छा है, या इन छात्रों को पुस्तक दें। इसमें यह, कोई, कौन, यह, वह, पुस्तक, लोग, मकान या छात्रों की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी पुस्तक, व्यक्ति, लोग, मकान, इस बात का ध्यान देंगे। सार्वनामिक शब्द तो होंगे, लेकिन ये मत अब कह दीजिए यह आ गया तो आपका हो जाएगा ये पद परिचय में आप देंगे ये किसी न किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल इस बात का आप ध्यान देंगे। ये 4 भेद हैं यहाँ पे। निश्चय इसे बहुत ज़्यादा आपको परीक्षा में तो केवल आप इसके भेदों को मत जो है प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सार्वनामिक विशेषण लिख सकते हैं। वैसे होते हैं, जानकारी के लिए जान लें। निश्चयवाचक संकेत, यानी जब निश्चित हो यह किताब उस, यानी फिक्स है, निश्चित है। ऐसे अनिश्चित जिसमें अनिश्चित न हो, किसी से कुछ मत लेना। प्रश्न पूछने का काम हो, कौन सी फिल्म देखोगे, कौन सी लड़की गा रही है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक है। जिसमें संबंध है, जो बोया वही काटोगे, तो ये आपका संबंध सार्वनामिक विशेषण है। चाहे तो आप इसको अगर लिखते हैं पद परिचय में, चारों के भेदों के बारे में, ये संबंध है कि प्रश्न है कि निश्चित है कि अनिश्चित है, तो और भी आपका उत्तर पुष्ट होता है। अगर केवल इसको समझ के अगर आप जो लिख देते हैं कि ये जो है सार्वनामिक विशेषण है, तब भी आपका आंसर सही होता है। चलिए हम सभी आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति आगे जो है विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के जो है अंतिम यानी 6वें की ओर, आपका 5वां हो गया। इस प्रकार हमने 5 का अध्ययन किया। 5 जो थे सर्वनामिक, आपका अंतिम विशेषण था। विशेषणों की तुलना भी होती है, जिन्हें डिग्री आप कंपैरिजन भी कहते हैं। अफर्मेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। उसी अफर्मेटिव यानी जो मूल अवस्था में, जैसे सुंदर, श्रेष्ठ, लघु आदि, इन्हें अफर्मेटिव डिग्री आप कंपैरिजन इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं। जैसे सुंदर है, लेकिन सुंदरतम, सुंदरतर, ये जैसे आपका है गुड, बेटर और बेस्ट। ऐसे ही आपकी 3 डिग्रियां यहाँ भी हैं, एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। यानी जो मूल अवस्था है वो अफर्मेटिव डिग्री होता है। जैसे अरुण अच्छा लड़का है, काली गाय चल रही है, आपका चित्र सुंदर है। उत्तरा यानी कंपैरिजन होता है, 2 लोगों के बीच में तुलना है। अरुण राजीव से अच्छा है, इसमें कोई न कोई तुलना होगी, वह तुम्हारी अपेक्षा ज़्यादा समझदार है। रामायण से महाभारत बेहतर है। ऐसे उत्तमा यानी सुपरलेटिव है, सबसे जो है इसमें सबसे अधिक, अब उससे अधिक विशेषता नहीं हो सकती। जैसे माला सबसे चतुर लड़की है, हिमालय सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है, राजस्थान माउंट आबू में सबसे अधिक ठंडा है। तो इस प्रकार ये हो गया। ये आप विशेषणों की तुलना ये पूछ दे तो किससे अगर रेखांकित है कि रमेश सुरेश से बेहतर है, तो आप तुरंत लिख देंगे ये उत्तरावस्था है। राम सर्वोत्तम या सबसे अच्छा पढ़ने में है, तो आप तुरंत लिख देंगे ये उत्तमावस्था है, और साथ में विशेषण लिख देंगे, आपका आंसर पुष्ट हो जाएगा। तो आज हम सभी ने विशेषण का अध्ययन किया, आपने विशेषण का अध्ययन किया। आशा है कि आपको समझ में आया। आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।